बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस ख़बर के साथ कि पीडीएम जो है वो दोबारा से अपनी गलतियों का एहसास कर रही है, लेकिन वो गलतियाँ सहवन हुई हैं। जिसको कहते हैं ना कि जिस तरह कहते हैं विलफुल डिफ़ॉल्ट, जानबूझकर गलतियाँ की गई हैं और उन गलतियों को करने का एक बाकायदा सियासी मकसद था, और वो ये था कि एक दूसरे को कैंडे में रखना। मिसाल के तौर पर चलना तो साथ है, लेकिन एक दूसरे को बगल से छुरियां निकाल के मारनी है, और ये काम जो है वो पीडीएम में इस वक्त तक जारी है। टारगेट अचीव हो चुका है। मामला ये है कि मुस्लिम लीग नून के बहुत से जो कह लें कि थोड़े से साहिब राय आदमी, या कह लें कि थोड़े से इंडिपेंडेंट लोग, वो इस बात को तस्लीम करते हैं निजी महफिलों में कि यार के पता नहीं क्यों अब ये उनको समझ नहीं आती कि मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो कोई ख़ास कोई उनके यहाँ जो है कोई एजेंडा पाया जा रहा है, या कोई उनके और ही कोई मकासद हैं जो समझ से बाहर हैं। और जरदारी साहब ने तो कोई इस तरह की बात नहीं की थी, लेकिन जो नवाज शरीफ साहब हैं वो शायद, अब दो बातें हो सकती हैं कि उन्होंने मौलाना का साथ क्यों दिया, इसलिए दिया कि शायद कि वो मौलाना को थोड़ा सा अपने साथ रखना चाहते हैं, तो हाथ से बाहर ना चले जाएं, चीज़ों को कंट्रोल करना चाहते हैं, सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, या फिर उनको भी थोड़ी सी तप थी नवाज शरीफ के ऊपर, आसिफ अली जरदारी के ऊपर, कि यार के ये तो पॉलिटिकली जो है स्कोर सेटल करते जा रहे हैं कि जनाब के इन्होंने ये भी कर लिया। मतलब पहले तो आपको याद होगा ना कि वो असम्बलियों से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते थे, और वो अब तक भी यही उनका ख्याल है। और जो उन्होंने 5 अप्रैल को या 4 अप्रैल को जो भी सीएसी की मीटिंग में उन्होंने जो बातचीत करनी है, वो पता नहीं वहाँ पे क्या सूरत हाल निकलती है, लेकिन अभी तक जो माइंड मेकअप हैं उनके पीपल्स पार्टी की जब बात की जाए तो वो ये है कि यार कि क्यों, उसके बाद क्या होगा, हमें तो इसका सियासी जवाब चाहिए कि इस्तीफ़े देने के बाद क्या होगा। जो अजम्पशंस हैं, यानी कि अंदाजे क्याफे, वो सियासत में वो नहीं होते। प्रैक्टिकली कोई कंक्रीट फार्मूला या कंक्रीट प्लान के तहत चलना पड़ता है। ये नहीं कि जी उनकी ज़रूरत नहीं होगी कि वो इलेक्शन करवा दें, या ये कि वो फिर मार्शल लगाते हैं तो लगा जाए। मार्शल से बचना है। और वैसे भी जो स्ट्रेटजी है मुस्लिम लीग नाजी पीपल्स पार्टी की, उस पर अगर आप जो पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए लोग हैं या उनके हम ख्याल जो लोग हैं उनसे जब बात करें तो उनके चेहरे के ऊपर आसिफ अली जरदारी का नाम आते ही एक मुस्कुराहट सी फैलती है। और इस मुस्कुराहट का मतलब मैं कम से कम ये नहीं लेता कि जी कि वो मिले हुए हैं इनके साथ, या ये आसिफ जरदारी उसका एजेंडा टो कर रहे हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि किसी आदमी का जो स्टैंड है वो आपको सपोर्ट कर रहा होता है वैसे ही नेचुरली। तो आसिफ अली जरदारी या पीपल्स पार्टी जो है ये एज ए पॉलिसी ये इस्तीफ़े देने के ख़िलाफ़ है, क्योंकि कहते हैं कि हमें अभी तक इसका सियासी जवाब पीडीएम की तरफ से नहीं मिला कि व्हाट नेक्स्ट। तो कल जो है मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, या मैं जिस तरह पहले मैंने आपसे जो गुजारिश की थी कि अब मुस्लिम लीग नून को भी ये एहसास है कि यार के ये थोड़ी सी चीज़ें ब्लंट हो रही थी और वो कवर हो गई हैं। नवाज शरीफ साहब का अगर ये टारगेट था कि जनाब के शबाश जो आसिफ अली जरदारी हैं उनकी ज़रा तोए हो जाए पूरे मुल्क के अंदर को, विक गया वो जो उन्होंने पॉलिटिकल माइलेज ली थी कि सिस्टम के अंदर रह के सिस्टम को गिराने की, या सिस्टम के अंदर रह के इमरान खान को चारों खाने चित करने की, वो पॉलिसी कामयाब रही। ज़्यादा से ज़्यादा चेयरमैन सेनेट के मामले के ऊपर आके गड़बड़ हुई, और वो भी दीदा दिलेरी से की गई। ये बात मतलब हम समझने की ज़रूरत है कि वोट ज़्यादा फिर भी अगर वो रिजेक्ट, अब वो सुप्रीम कोर्ट या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगना है, उसका पता नहीं क्या फ़ैसला आता है क्या फ़ैसला नहीं आता, लेकिन ये तो तय है कि वोट अगर वो मुस्तरद ना करार दिए जाते तो यूसुफ रज़ा गिलानी जीत चुके थे। तो इसका मतलब ये है कि जो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी थी पीडीएम की, जिसको लीड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, वो कामयाब रही। अब डिठाई कोई बंदा उतर आए, यानी कि वो कहते हैं ना मुएदा तो मरेदा तो मुकरेदा कोई इलाज नहीं होता। तो अब अगर कोई बंदा ढिठाई पे हठधर्मी पे उतर आए तो फिर तो उसको किसी ताकत के साथ ही हटाया जा सकता है। और नवाज शरीफ साहब या मौलाना फजलुर रहमान का ख्याल है कि वो ताकत ये है कि हम इस्तीफ़े दे के सिस्टम से बाहर आ जाएं और निज़ाम को तल पिट कर दें। तो ये उनकी अपनी असेसमेंट है।
पीपल्स पार्टी को ये वाली बात नहीं लगती, और मुस्लिम लीग नून लीग के अंदर बहुत से लोग जो हैं उनको भी ये बात इस तरह नहीं लगती। उनका ख्याल है कि ये काम नहीं हो सकता, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी पता है कि ये काम ऐसे नहीं हो सकता, कि आप सिस्टम को यूँ करके नहीं उलट सकते इस्तीफे दे के, या वो हसार वो क्या कहते हैं जी, धरना दे के, तो वो नहीं कर सकते। लेकिन ये सिर्फ एक उन्होंने टारगेट अचीव करना था, ये वाली स्ट्रेटजी अपना के कि हाँ जी इस्तीफे दो, पीपल्स पार्टी इस्तीफे क्यों नहीं देती, तो पीपल्स पार्टी की सॉफ्ट बेली है। तो अब वो दो बातें हैं, एक बात ये कि कल मौलाना फजलुर रहमान जा रहे हैं मरीम नवाज से मिलने, और स्ट्रेटजी इस पर बहस होगी कि पीपल्स पार्टी अगर अपनी CEC में भी यही फैसला करती है कि हमने इस्तीफे नहीं देने, तो फिर पाइन चलना तो है नहीं, तो फिर उसको साथ लेके कैसे चलना है, रास्ता कैसे निकालना है। तो एक आप कह लें कि जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं जी, कि एक सॉफ्ट व्यू जो है, लीनियट व्यू जिसको हम कहते हैं, कि नरमी दिखाना, नून लीग ने एक हल्का सा इशारा दिया है। राना सनाउल्लाह साहब ने आज मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये बातें कही हैं कि जी के जो इस्तीफ़े, मैं कोट एंड कोट आपको पढ़ के सुना सकता हूँ जो ख़बर है, कि उनका कहना है कि जी लॉन्ग मार्च को मुलतवी करना, यानी मार्च को लॉन्ग मार्च गलत तौर पर मुलतवी हुआ है, हमें इसे जारी रखना चाहिए था। इस्तीफ़ों पर जो इख्तलाफ था इसे मौखर किया जा सकता था, मिल बैठकर फ़ैसला किया जा सकता था। यानी कि लॉन्ग मार्च को इस्तीफ़ों के साथ जोड़ना उनके ख़्याल में ये एक गैर ज़रूरी चीज़ थी, इस पर फिर बात हो सकती थी। और वो कहते हैं इसी खबर में चल के सहाफ़ियों से बात करते हुए कि जी के पहले दिन से हमें पता है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफ़ों के ख़िलाफ़ है, और हम ये समझते थे जो 9 पार्टियां हैं कि ये शायद इस वजह से ख़िलाफ़ है कि सिंध में इनकी गवर्नमेंट है, तो ये गवर्नमेंट छोड़ना नहीं चाहती। और ये स्ट्रेटजी होती है जी, जब परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी समेत वो इलेक्ट हुए हैं, तो नून लीग वाले कह रहे थे कि नून लीग का कोई स्टेक होल्डर नहीं था, इनकी कहीं पे हुकूमत नहीं थी, लेकिन MMA की हुकूमत थी। मौलाना फजलुर रहमान ने आखिरी दम तक इस्तीफ़े नहीं दिए थे, अपोजिशन लीडर भी थे और KPK में उनकी गवर्नमेंट भी थी, उसका सूबा सरहद था। तो मौलाना को वो दिन याद नहीं है। मतलब ये कि जो मेरे को, मतलब चेक करें ना कि जब मेरे पास कुछ है तो फिर वो जायज़ है, अगर किसी के पास है तो वो हराम है। अब मौलाना की जो पॉलिटिक्स है वो ये है कि जी के पीपल्स पार्टी करे तो हराम, मैं करूँ तो हलाल। तो अब चूँकि उन वो स्टेक होल्डर नहीं है, लेकिन वो कहते हैं कि हमारी ये भी, राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं, ये खाम ख्याली भी जो थी वो इस तरह गलत साबित हुई कि जी के, यह हमारा अंदाज़ा गलत साबित हुआ कि हमने फिर पीपल्स पार्टी को कहा कि जी कि आप सिंध असम्बली से ना इस्तीफ़े दें, आप कौमी असम्बली से दें, तो वो उस पर भी नहीं माने। अब वो ये पीपल्स पार्टी का उसूली मौक़िफ़ है कि यार बात हुकूमत की नहीं है, बात ये है कि अगला स्टेप क्या है, कि इस्तीफ़े देने के बाद आगे की करना है। तो आगे का जवाब जो है वो है, ये नैयर बुखारी साहब भी कह रहे हैं, चौधरी मंजूर भी कह रहे हैं कि आगे का जवाब उनके पास है नहीं, PDM के पास, मौलाना फजलुर रहमान के पास भी नहीं है, और नवाज शरीफ साहब के पास भी नहीं है। पर टकरा जाएँ भाई, टकरा किस तरह जाएँ? ये मैं भी पहले दिन से कह रहा हूँ कि पाइन लड़ाई से नहीं आप जीत सकते। जो रियासती कुव्वत होती है, रियासती ताकत होती है, उसके साथ लड़ा नहीं जा सकता, ये बात तय है। इनकलाब जो हैं वो, मतलब म्यांमार में एक आप देख रहे हैं इनकलाब जो है, हम तो कहते हैं ना जी, वो हथेली पर सरसों जमाने का नाम इनकलाब नहीं होता। फिर एक लंबा रास्ता है, अगर इस लंबे रास्ते के ऊपर मार खाने, कुट खाने, दुबड़ कुट, खाली कुट नहीं दुबड़ कुट, और मुकदमे, फांसियाँ, जेलें, ये अगर आप झेलने के लिए तैयार हैं तो बिस्मिल्लाह, घोड़ा घोड़े का मैदान। जाहिर है कि वो हालात नहीं है, जाहिर है कि वो तैयारी उस तरह की नहीं है, जाहिर है कि आपको ताने सुनने पड़े कि जब लाहौर में जलसा वीक हुआ था आपका, वो जाहिर है जब आप इलेक्शन कमीशन के बाहर रैली लेके गए थे तो कितने लोग थे, तो ये बातें सुननी फिर पड़ी थी आपको। तो पॉलिटिकल दस्तूर के अंदर मौजूद रास्ता वो ये जो है वो अडॉप्ट करें। ये इस्तीफे देंगे तो फिर सिस्टम को आप किस तरह लपेट सकते हैं, इस सवाल का जवाब PDM के पास नहीं है। तो कल मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो बैठ के मरियम बीबी के साथ इन्हीं सवालों के जवाब उन्होंने तलाश करने हैं, और फिर मरियम बीबी ने पेश होना है क्या है जी, ये चेयरमैन नैब के दफ्तर में पेश होना है, और नैब वालों की
परले दर्जे की ख्वाहिश है कि मैं ये मरीम बुखारी को गिरफ़्तार किया जाए। क्यों किया जाए? बहुत बोल दिए भाई, बहुत बोल दिए भाई, अदारों के ख़िलाफ़ बोलती है। ये वो स्टुपिडिटी है ये नैब की। वो जिस तरह के उन्होंने दरख्वास्त हाई कोर्ट में डाली थी कि जी कि ये अदारों के ख़िलाफ़ बोलती है, ये करती है, वो कहती तानू की पॉइंट है ना इसमें, तो मतलब ये को बोले ना, अगर बोले तो फाड़ लो। बहरहाल ये मरीम साहिबा को भी वो भी चीज़ें देखनी है कि क्या उन्होंने पीडीएम के फोरम के ऊपर कॉन्टेक्स्ट करना है नैब के नोटिस को। मौलाना को ये फिर वारी लग जानी। पीडीएम अगर टूटा तो फिर वारी लग जानी है। मतलब ये कि जरदारी साहब जो हैं वो चलो जी जेल दे विच, मरीम साहबा चलें जी जेल में, इसमें बेल है चौधरी शुगर मिल में, तो दूसरे में तो बेल नहीं है। पहले भी तो इंक्वायरी के ऊपर ही इनको कैद कर लिया गया था नैब ने, वो जो चौधरी शुगर मिल वाला। और इसमें 1500 कनाल राजी वाला जो केस है, इसमें भी उनकी पूरी ख्वाहिश है, कोशिश है कि गिरफ़्तार कर लिया जाए। तो फैसला इन्होंने करना है कि एक एक करके लड़ना है या एक मुट्ठ होकर लड़ना है, जिसको हम कहते हैं कि इत्तेहाद की बरकत का फ़ायदा उठाना है और पीडीएम को किस तरह बचाना है। कल मौलाना फजलुर रहमान और मरीम बीबी इस स्ट्रेटजी पर गौर करेंगे कि कल को अगर पीपल्स पार्टी कहती है ना भाई इसी इस्तीफ़े नहीं देने, तो फिर मामला था आगे किस तरह बढ़ाने हैं। जो हैं अपने ये हीरोइन बर्दाश्त करने वाले राना सनाउल्लाह साहब की अगर बात देखें तो वो वहाँ से उम्मीद की एक किरण फूटती है। वो लगता है कि लीनियट व्यू ये है कि जी कि अब हम लॉन्ग मार्च करेंगे, मुनज़्ज़म करेंगे, मुतहर्रिक करेंगे पीडीएम को, और ईद के बाद करेंगे। पहले भी नहीं मुलतवी होना चाहिए था। वो तो कहते हैं कि ये भी गलती है मुलतवी करना, और लॉन्ग मार्च को इस्तीफ़ों के साथ नथी करना ये भी गलती है। ये उनका अपना ख्याल है या मुस्लिम लीग नून एक इशारा दे रही है ये, क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने जो टारगेट अचीव करना था वो कर लिया। वो जरदारी और बाजवा भाई भाई करार दिलवा दिया उन्होंने। और ये कि जिनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ रबते हैं, मतलब जो चपेड़ें वजनी थी सियासी चपेड़ें पीपल्स पार्टी को, और जो जितना नुकसान होना था कि वो यूं लीड लेके जा रही थी कि जनाब वो मतलब उसने ये भी कर दिया, पीपल्स पार्टी छा गई, एक जरदारी सब पर भारी, इस तरह की आवाज़ें तंग करती हैं। शरीकेबाजी, 3 इडियट्स का वो जो इंडियन फिल्म है उसमें वो, अगर मैं आपको सीन याद कराऊं कि दोस्त, अगर वो देखते हैं ना कि आमिर खान का नाम जो है वो देखते हैं सबसे आखिर में, वो आमिर खान का नाम ही नहीं है, वो परेशान हो जाते हैं। फिर वो बड़ा देखते हैं आमिर खान को, वो तो बड़ा मुतमिन बैठा हुआ, वो कहता है कि क्या हुआ, कहता है हाँ फर्स्ट आया हूँ। तो फिर जाकर फर्स्ट आया होया, तो फिर वो एक तारीख साथ जुमला बोलते हैं कि दोस्त फेल हो जाए तो बहुत दुख होता है, और दोस्त अगर टॉप कर जाए तो उससे ज़्यादा तकलीफ़ होती है, दुख से ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो जो नारे बज रहे थे, पाकिस्तान के अंदर सियासी माहौल गर्म हो गया था पीपल्स पार्टी के नाम के ऊपर, जरदारी वाह वाह छा गया, आ गया जरदारी, एक जरदारी सब पर भारी, जरदारी ने चित कर दिया, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये चेयरमैन इलेक्शन भी मतलब धौंस से इन्होंने जीता है, चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुकूमत ने धौंस से जीता है, इमरान खान को इत्तेमाद का वोट लेने पर मजबूर कर दिया। तो इतनी कामयाबियां अगर जरदारी के खाते में जा रही थी तो नवाज शरीफ साहब को जाहिर है शरीकेबाजी, ये यार इलेक्शन एक दूसरे के ख़िलाफ़ लड़ना है, इनका इत्तेहाद है, मर्ज नहीं हुई ये पार्टियों को, मुस्तकबिल जो है वो एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल का है। इनका मुस्तकबिल ये नहीं है कि जनाब के नवाज जरदारी पाई पाई तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, ये नहीं है। ये पार्टियाँ मुतहारब हैं, एक दूसरे के ख़िलाफ़ हैं, इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े हैं। तो अगर सारा मार्जिन जो है वो पॉलिटिकल मार्जिन अगर जरदारी साहब लेके जाते हैं तो नवाज शरीफ साहब ने फिर कल को क्या बेचना है। तो ये पॉइंट है, और यही सियासत है। मैं इसको बुरा नहीं समझता। सियासत इसी तरह ही होती है, कदूरतें रख के अपने मतलब जो एजेंडाज़ हैं, अपनी मंजिलें हैं, अपने मफाद हैं, उनको पेश नज़र रख के ही पॉलिटिकल पार्टियां फ़ैसले करते हैं। पॉलिटिकल पार्टियां, नवाज शरीफ साहब ने किया, उनका हक बनता था, वो नंबर ले गए, जरदारी यूं करके नंबर लेके गया था, नवाज शरीफ साहब ने उनको कहता साबित कर दिया, चाहे 4 दिन के लिए किया। और जी ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ यूं है, टिच बटन है इस्टेब्लिशमेंट का, बाजवा और ये भाई भाई हैं टिच, तो ये साबित उन्होंने कर दिया। और वो बात फिर नए सिरे से शुरू होगी, चलो यार चलो फिर चलिए करिए। तो क्योंकि मजबूरी है, सख्त मजबूरी है, जिस तरह इमरान खान साहब की इस्टेब्लिशमेंट मजबूरी है, इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान साहब मजबूरी है। वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट वाले कि जी के ये 2 साल से कह रहे हैं कि ये सौगात जो हैं इसको फारिग करें पंजाब वाली, लेकिन वो उसको फिर भी कहते प्रमोट किए जा रहे हैं इमरान खान साहब।
इतनी हुक्मदुली के बावजूद इमरान खान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है, मजबूरी। और इसी तरह पीडीएम एक दूसरे के साथ ही चलेगी, मजबूरी है, वरना मारे जाएंगे कल्ले कल्ले चलेंगे तो। और ये कल मौलाना फजलुर रहमान और मरीम की मीटिंग के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में होगी, उससे भी हमें अंदाज़ा होगा कि यार के आइंदा का सियासी मंजरनामा क्या होगा। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।